Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. आजमगढ़ के अहिरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में पूर्व प्रधान 60 वर्षीय श्रीराम चौहान की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए वर्तमान प्रधान पति रामसेवक चौहान, दिव्यांग सतीराम चौहान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में प्रयुक्त तमंचा को भी बरामद कर लिया है। पुलिस लाइन सभागार में गिरफ्तारी कार्रवाई का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 29 सितंबर की आधी रात को अपने नए घर के बरामदे में सो रहे पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान की कनपटी पर गोली मारकर हत्या के मामले में उनके विश्वसनीय साथी व घटना के समय उनके बगल की चारपाई पर सो रहे दिव्यांग सतीराम चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पहले दिन से ही जांच के दायरे में था, क्योंकि बगल में सोने के बाद भी तमंचे से फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनने की बात उसने कही थी। पूछताछ में सतीराम ने बताया कि अपने भाई की पत्नी को गांव में पंचायत सहायिका की नौकरी लगाने के लिए वर्तमान प्रधानपति रामसेवक चौहान से संपर्क किया था। तब वर्तमान प्रधानपति ने चुनावी रंजिश व मुकदमेबाजी के चलते पूर्व प्रधान की हत्या करने पर नौकरी के साथ 50,000 रुपये का लालच सतीराम चौहान को दिया। इसके बाद प्रधान के पुत्र सुरेंद्र चौहान और सुरेंद्र के पुत्र शुभम चौहान भी साजिश में शामिल हो गए। घटना वाली रात पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान अपने पुराने घर से रात में 9 बजे अपने नए घर के बरामदे में रोज की तरह जाकर सोए। उनके बगल की चारपाई पर सतीराम चौहान भी सो गया। रात में ही सुरेंद्र चौहान ने सतीराम चौहान को तमंचा उपलब्ध कराया। इसके बाद ठीक 12 बजे सतीराम चौहान ने श्रीराम चौहान की कनपटी पर फायर कर दिया। 12 बजे का समय इसलिए तय किया क्योंकि लोग समझेंगे कि बर्थडे की कोई आतिशबाजी कर रहा है। गोली लगने के बाद दिव्यांग सतीराम वहीं रह गया, जबकि अन्य आरोपी मौके से भाग गए। जब मौके पर कोई नहीं आया तब तसल्ली होकर सतीराम तमंचा लेकर अपने घर में छुपा दिया। सुनते हैं कि एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कुछ जानकारी दी है। 24 को थाना अहिरौला पर सुबह लगभग 5-6 बजे हमको ये सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जिस पर तत्काल थाना अहिरौला की पुलिस, क्षेत्राधिकारी और मुझ एडिशनल द्वारा भी वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी तथ्यों के बारे में जानकारी की गई और मुकदमा अंतर्गत धारा 103 BNS में दर्ज कराया गया। इसकी विवेचना जब की जा रही थी, जिसमें जो मुलजिम थे इन्होंने जो वर्तमान प्रधानपति और उनके परिवार को नामजद किया था, जिनसे पूछताछ की गई, उनको भी पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। पूरी जांच पड़ताल के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया, इस तरह से अनावरण हुआ कि जो इसके बगल में सोया हुआ व्यक्ति था, जो इसका काम देखता था पूर्व प्रधानी में, उसके द्वारा ही इनको गोली मारकर हत्या की गई है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और उससे मारने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि जो वर्तमान प्रधानपति हैं रामसेवक चौहान, उनके बेटे सुरेंद्र चौहान, उन्होंने मुझे यह काम सौंपा था, क्योंकि मेरे बड़े भाई की पत्नी उनकी नौकरी पंचायत सहायक के रूप में लगवानी थी, जिसमें प्रधान द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि तुम मेरा ये काम करा दो तो मैं उनकी नौकरी लगवा दूंगा। उसने ये भी बताया कि मुझे 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने को भी बताया कि अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं नौकरी भी तुम्हारी बहू की लगवा दूंगा और तुमको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा भी दूंगा। इस लालच में उसने ये घटना को कारित किया है। जो असला दिया गया है मारने के लिए, वो भी सुरेंद्र चौहान द्वारा ही इसको लाकर दिया गया है। सुरेंद्र चौहान अभी वांछित है और पकड़ा नहीं गया है। जो शुभम चौहान और रामसेवक चौहान है, उनके साथ भी इसने मिलकर यह योजना बनाई थी। जब इनकी योजना की बात हो रही थी तो रामसेवक चौहान और शुभम चौहान भी मौके पर मौजूद थे। और रात में 12 बजे ये घटना की गई है, क्योंकि जब उससे पूछा गया कि रात में 12 बजे मारने का कारण था, तो उन्होंने बताया कि इससे गांव वालों को लगे किसी बर्थडे पार्टी में पटाखा छूटा है, इस से लोग ज़्यादा एकत्रित ना हो और ज़्यादा भनक ना लगे, इसलिए उन्होंने 12 बजे रात को घटना की। सर, इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या था, क्यों मरवाना चाहता था? देखिए, जो प्रधान की हत्या हुई है, पूर्व प्रधान, उसका ये जो सतीराम चौहान है, जो विकलांग भी है, उससे घनिष्ठ संबंध था। वो जब प्रधानी इसके पास थी पिछली बार,
तो इसका पूरा काम वही देखता था और पूरी तरह से इसका परिचित था और लगभग 4 महीने से उसके साथ ही उसके घर पे रात में सोता था। ये चीज़ उसको सुरेंद्र चौहान को पता थी, रामसेवक चौहान और शुभम चौहान तीनों को पता थी ये चीज़। तो उनको लगा कि अगर उसको मारना है तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने सतीराम चौहान को लालच दिया कि उसकी भाई की पत्नी को हम लोग नौकरी देंगे पंचायत सहायक की और 50,000 रुपये भी देंगे। इस लालच में उसने ये घटना कारित की। सर कितने लोग गिरफ्तार हो गए और कितने भी इसमें फरार? इसमें अभी तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, शुभम चौहान, रामसेवक चौहान और सतीराम चौहान की, और एक व्यक्ति सुरेंद्र चौहान इसमें वांछित है जिसकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की सर जाएगी। सुरेंद्र चौहान हत्या क्यों कराना चाहते हैं? देखिए, सुरेंद्र चौहान का कई समय से रंजिश चल रही थी, कई मुकदमे इन्होंने इसके ऊपर लिखवाए हैं। एक मुकदमे में सुरेंद्र चौहान के पिता रामसेवक चौहान को जेल भी भेजा गया था, इसी रंजिश के कारण और चुनावी रंजिश के कारण इन्होंने ये घटना कारित की। सर एक कि शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद घटना को अंजाम देने की बात है, तो